जय हिंद। स्वागत है आप सबों का बीसीसी क्लासेस में। आज हम सब जैक बोर्ड के क्लास 8 के साइंस क्वेश्चन पेपर का सही आंसर देखेंगे। तो आइए, इसके प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक है। तो 51 जो इस साइंस का पहला प्रश्न है कि गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि कवक। अगला, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा जल, मिट्टी, वायु, इनमें से सभी में, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला 53वां नंबर प्रश्न है, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अगला 54वां प्रश्न है, सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, या इनमें सभी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी तेल में, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 55 नंबर, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला 57 नंबर, किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला 58 नंबर है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसका सही आंसर होगा विक्षेपण प्रक्रिया, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर में है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर में है, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए हैं, इसका सही आंसर होगा उच्च दाब और उच्च ताप, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 61वां प्रश्न है, कोक किसका शुद्ध रूप है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन का, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 63 नंबर में है, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है, तो इनका सही आंसर होगा 5 से 7 बार, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो 78%, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर में है, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में है, जरायु जंतु कौन से हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता, तो सही आंसर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला 67 में है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, कोकून की तरह, प्यूपा की तरह, वैस की तरह, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 68 नंबर में है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल होते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, इसका राइट आंसर होगा LED, यानी ऑप्शन 2। 70 नंबर, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन, यानी ऑप्शन 2 सही होगा। 72 नंबर में पूछा गया है कि प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वह है, तो वो हो जाएगा मेलामाइन, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। 73वां प्रश्न है, पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है, तो सही आंसर हो जाएगा टेरिलीन, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तन कोण जो है वो है परावर्तित किरणों और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
चमकीला पिंड कौन से होते हैं, चंद्रमा या तारे या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चमकीला पिंड जो होते हैं वो तारे होते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है, मानव कान की श्रव्यता प्रास है कितनी है, 20 HZ से 20,000 HZ, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है तो डेसिबल में की जाती है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें सभी, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है तो 77 है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर में पूछा गया है कि काला सोना कहा जाता है तो काला सोना किसे कहा जाता है तो पेट्रोलियम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं तो किसके तो नायलॉन के, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 82 नंबर प्रश्न है, एक ईंधन नहीं है तो क्या नहीं मिलता, एक ईंधन नहीं है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है तो नल का पानी जो होगा वो विद्युत का सुचालक होगा, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में पूछा है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है तो सही आंसर होगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन 3। 85 नंबर में है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर माइकोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन 1 इसका सही होगा। 86वां प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है तो अल्कोहल के उत्पादन में, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर पूछा गया है, मलेरिया रोग का कारण है तो मलेरिया रोग का कारण क्या हो जाएगा प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर में टेस्टोस्टेरॉन है क्या है तो पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम दिशा दोनों होता है, केवल दिशा होता है या इनमें से कोई नहीं तो परिणाम और दिशा दोनों होता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न में पूछा गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो 2 नियम है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है तो ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर पूछा गया कि वायु किसका मिश्रण है तो गैसों का मिश्रण है, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में पूछा गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में या फिर एरोसोल फुहार में तो इनमें से सभी में, यानी कि इसका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 94 नंबर पूछा गया, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, पाचन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, सभी में, तो इसका सही आंसर होगा इनमें सभी, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, तेलीय सतह से घर्षण बढ़ता है या घटता है, यह घर्षण बिल्कुल नहीं होता है या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो तेलीय सतह से घर्षण घटता है, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 96 नंबर में है, आवृत्ति का मात्रक है तो इसका आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि इसको एचजेड बोलते हैं, हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में पूछा गया, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं तो भूकंप कहते हैं, यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न में पूछा गया, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है तो सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब समाप्त होने वाले नहीं है, इन समाप्त होने वाले कौन हो जाएंगे खनिज, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर में पूछा गया, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है तो पत्तियों में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी एडवर्ड जेनर ने। बीसीसी क्लास से जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।